नमस्कार, विदय इंडियंस में आपका स्वागत है। जदयू जब से वक्फ संशोधन बिल को समर्थन की है, तब से जदयू में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जदयू बिल को समर्थन करने के बाद जदयू के जितने भी तमाम जो बड़े मुसलमान लीडर हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं जदयू में। यही वजह है कि लगातार खबरें आ रही है कि जदयू के तमाम नेता पार्टी से छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, लगातार अपने घर पर लगे नेम प्लेट को तोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के प्रति विरोध जता रहे हैं। नीतीश कुमार को कम्युनल और सेकुलर के फर्क बता रहे हैं और नीतीश कुमार को सेकुलर से कम्युनल के तरफ बढ़ते हुए बिहार के और इस देश के मुसलमान और जदयू के मुसलमान नेता देख रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जदयू के नेताओं के बीच ये दबाव पार्टी की तरफ से बनाया जाता रहा है कि किसी भी तरह का बयान ऐसा ना दें जिससे पार्टी की फजीहत हो, या फिर कहें कि पार्टी के अंदर ये पता चले कि मुसलमान नेता जो है जदयू के अंदर वो नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि जो जदयू के तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो खालिद अनवर हो, चाहे अशफाक करीम हो, या और भी जो बड़े नेता जो हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के या मुसलमान नेता जो जदयू में भी बने हुए हैं, वो वक्फ बिल पास होने के बाद किसी भी तरह के बयान देने से मीडिया में बचते रहे हैं। लेकिन जब इस्तीफों की शुरुआत हुई, इस्तीफों की झड़ी लगने लगी, लगातार नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का विरोध शुरू हुआ, तो पार्टी को लगा कि जो मुसलमान नेता हैं उन्हें उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए और देश के और बिहार के मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि बिल में मुसलमानों के लिए क्या क्या फायदे के प्रावधान दिए गए हैं, और साथ ही साथ उन मुस्लिम नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताना था कि जदयू के तरफ से जो संशोधन करने के लिए दिया गया था वो भी इस बिल में संशोधित करके के पास कराया गया है। इसलिए जदयू इस बिल को समर्थन दी और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गई। लेकिन ये दांव भी जदयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दिया। जैसे ही जदयू के बड़े और मुसलमान नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए, तो उसमें सारे नेता सामने बैठे थे, कुछ नेता पीछे के लाइन में बैठे थे। इसी बीच जो जदयू के प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, उन्होंने माइक संभाली और बोलना शुरू किया, साथ ही साथ बिल के खूबियों को गिनाना भी शुरू किया। बिल के खूबियों को सुनाते सुनाते जब पत्रकारों का सवाल करने का जब टाइम आया, तो उसमें से एक पत्रकार ने उस अंजुम आरा से सवाल किया और एक बगल में एक बैठे जदयू के मुसलमान नेता से सवाल किया कि क्या बिल में जो 2 हिंदू लोगों को शामिल करने का जो प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, क्या उससे आप सहमत हैं? क्या आपकी पार्टी सहमत है? और आपने जो प्रावधान दिए संशोधन करने के लिए बिल में, क्या वो इस तरह के संशोधन दिए? और अगर इस तरह के संशोधन दिए तो वो बिल में इस तरह का संशोधन दिख क्यों नहीं रहा है? जब ये सवाल पत्रकारों ने जदयू के मुसलमान नेताओं से किया, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गायब हो गई और वहां से जो मुसलमान नेता थे वो उठकर जाने लगे और आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, इसका उल्लेख इसमें आपने किया है। क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको इतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं दिया था? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो, ये सवाल का जवाब दीजिए ना, रक्षा तो कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ
कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस बानो को भी नहीं मिला आपकी अलाई में। ये इसके पीछे एक और कारण ये है कि जो जदयू के कुछ नेता थे, जिसमें से अशफाक करीम, जो पहले से विरोध कर रहे हैं, कई बार उनका मीडिया में बाइट भी आ चुका है इस बिल को पास होने के बाद, कि ये बिल पूरी तरह से गलत है और स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही साथ जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस साहब हैं, वो शुरू से ही इस बिल के पूरी तरह से मुखालफत कर रहे हैं और विरोध में हैं। लगातार उनका बयान मीडिया चला भी रहा है कि जदयू में ये विरोध का स्वर निकल रहा है। साथ ही साथ एक और नेता है जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका नाम अब्बास है, वो भी लगातार मीडिया में बाइट देते रहे हैं और इस बिल का विरोध करते रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और बड़े नेता हैं जदयू के, जिनका नाम गुलाम रसूल बलियावी है। उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया था और फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और कहा था कि अब कम्युनल और सेकुलर नेता में कोई फर्क नहीं रह गया है। इस तरह के बयान जो नेता पहले से दे रहे थे, वो नेता भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उनको इसलिए शामिल करवाया गया ताकि ये मैसेज जाए मुसलमानों में कि सारे नेता एक हैं, जदयू एकजुट है और कोई पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है और ये मुसलमानों के हित के लिए ये बिल बनाया गया है। लेकिन जब वहां पर ये पहले से जो विरोधी नेता थे, जो पहले से इस बिल के विरोध में बयान देते आ रहे थे, उनसे जब सवाल पूछने की बारी आई तो सारे नेता वहां से उठ करके खड़े हुए और वहां से निकलने लगे, मीडिया का जवाब दे नहीं पाए। और इसमें से जो एक नेता गुलाम गौस थे, जो जदयू के एमएलसी हैं, वो जब मीडिया के लोग उनसे बाहर बात करने की कोशिश किए तो वो गुलाम गौस एक रूम में बंद हो गए और वहां से वो मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मीडिया के लोग जब चले जाएंगे तो यहाँ से निकल करके हम अपने घर चले जाएंगे और मीडिया में कोई बाइट नहीं देंगे। इस तरह की स्थिति अभी के जदयू में है और कड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है जदयू के नेताओं को, जदयू के मुसलमान नेताओं को, जिसके वजह से लगातार जदयू के मुसलमान नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दबाव बनाया जा रहा था और डैमेज कंट्रोल करने की भी एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन इसके उलट हो गया और ये साफ मैसेज गया है मुसलमानों में कि ये जो बिल है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और मुसलमानों पर क्रूरता करने के लिए लाया गया है। मुसलमानों में नाराजगी ललन सिंह के उस बयान से भी है जो ललन सिंह ने इस बिल को संसद में बयान दिया था, जिसमें से लगातार ललन सिंह कड़े और तीखे अंदाज में बात कर रहे थे, जैसे लग रहे थे कि वो जदयू के नेता नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। इस बात से भी मुसलमानों में और बिहार, खास करके बिहार के मुसलमानों में काफ़ी नाराजगी है और जो नेता जदयू के इस्तीफे दे रहे हैं वो जदयू के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया लोकसभा में वो पूरी तरह से गलत बयान थी और इस तरह के इस्तेवार के साथ बयान दे रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई भाजपा के नेता बयान दे रहा हो। साथ ही साथ ये बात तो एक तरफ हुई। अब दूसरी तरफ का बात यह है कि इस बिल को पास होने के बाद मुस्लिम समाज में पूरी तरह से भय का माहौल बना हुआ है और लगातार लोग भयभीत हैं। इस पर भी जब बात जदयू के एमएलसी खालिद अनवर से बात किया गया तो वो भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए। विधान पार्षद खालिद अनवर साहब हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जो लोगों में एक खौफ है, मायूसी है और भरोसा टूटा है। मुझे लगता है कि अपोजिशन नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया और सरकार
अपनी बातें बताने में नाकाम हो गई है। और जिस मकसद के लिए ये बिल लाया गया, पास हुआ है, और सरकार ने जो बातें बताई हैं, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हम लोगों का काम है कि लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, और अगर बिल जिनके लिए लाया गया है उनके अंदर इस तरह का डर और खौफ है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करें। सर, आपकी पार्टी की तो सांसदों ने केंद्र में समर्थन किया इस विधेयक का। पार्टी, चूंकि सरकार हमारी है केंद्र में और हम अलायंस पार्टनर हैं, हमने सरकार को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारा जो कंसर्न था, सरकार ये कहती है कि उसको दूर किया गया है, इसके बावजूद स्टेक होल्डर्स में इत्मीनान नहीं है। तो सरकारें इसलिए नहीं चलाई जाती है कि एक तबके को नाराज कर दिया जाए, एक तबके में डर फैलाया जाए और समाज में नफरत बांटने की कोशिश की जाए या समाज को मायूसी में धकेल दिया जाए। बहरहाल सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे मुतमईन होंगे, उसके लिए सरकार को मैकेनिज्म बनाना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार की एक सेकुलर नेता के तौर पर एक छवि बनी हुई थी, जिसको लेकर के मुसलमान लगातार जदयू को वोट देते आए थे। वो आंकड़ा शायद किसी चुनाव में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगातार बिहार के मुसलमान जदयू को वोट देते आए थे। लेकिन इस बिल के बाद जदयू को वोट मिलना और खास करके मुसलमानों को वोट मिलना पूरी तरह से मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। मिल ही नहीं सकता है वोट जदयू को। यही वजह है कि जदयू पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में आ गई है और किसी भी तरह से इस मामले से जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन अब इस मामले से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे लेकर के जदयू को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस नुकसान को आकलन करने के लिए जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, भी समझ चुके हैं। चिराग पासवान उन्होंने बयान दिया कि मैं मुसलमानों की आशंकाओं को और उनके विरोध को मैं समझता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों के हक में ये फैसला लिया और पार्टी ने इस बिल को समर्थन दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक के खत्म कर दी, तो मैं अपने पिता के सिद्धांतों पर ही चल रहा हूं। सवाल यह है कि चिराग पासवान अपने पिता के सिद्धांत पर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुसलमानों के साथ उनके पिता खड़े रहे, ये भी अच्छी बात है। चिराग पासवान भी मुसलमानों के साथ खड़े रहे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब मसला मुसलमानों के वजूद की है, जब मसला मुसलमानों की ज़मीनें, उनकी मस्जिदें, उनके कब्रिस्तानों को छीनने का है, तो उस समय चिराग पासवान ने इस बिल को समर्थन कर दिया और अब ये गिनाते चल रहे हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ा रहा और मेरे पिताजी भी मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहे। कमोबेश यही हालात जदयू के नेताओं का भी है। जदयू के नेताओं से जब ये पूछा जाता है कि इस बिल पर आपका स्टैंड क्या है, तो जदयू के नेता नीतीश कुमार के 20 साल के मुसलमानों के लिए किए गए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गिनाने लगते हैं। लेकिन उस पर बिहार के मुसलमान ये क्लियर स्टैंड चाहता है, ये क्लियर उस सवाल का जवाब चाहता है कि क्या आपने या नीतीश कुमार ने अगर 20 साल में मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तो क्या इस काम को करने के बाद आप ये बिल को समर्थन करके क्या उस घेरे हुए कब्रिस्तानों को ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं कब्रिस्तानों को, उसके ज़मीनें जो है वक्फ की दी हुई है
उस जमीनों को बेचवाना चाहते हैं। अगर आप 20 साल के काम करने के बाद भी अगर इस बिल को आप समर्थन कर देते हैं तो मुसलमानों के अंदर ये मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी मुसलमानों के प्रति वफादार नहीं रहे और मुसलमान लगातार जो वोट देता रहा है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार पर भरोसा करता रहा है, वो अब भरोसा कायम नहीं है, अब भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है।